अमेरिका के तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी भारत और रूस के बीच व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ा। हथियारों को लेकर भी भारत ने रूस के साथ कई डील की है। कई देशों ने इसकी खिलाफत भी की, मगर कोई भी देश इसके बीच न आ सका। लेकिन इस बार भारत के एक फैसले से रूस को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल रूस अपने पुराने मिग-29 लड़ाकू विमानों के बेड़े की जगह भारत को अपने सुखोई 75 चेकमेट लाइट टैक्टिकल फाइटर बेचना चाहता है। वैसे तो कई रूसी विमान भारत के बेड़े में पहले से मौजूद हैं, मगर इस बार भारत सुखोई 75 चेकमेट को लेकर उतना उत्साहित नहीं दिखा। रूस के लगातार प्रयासों के बाद भी भारतीय वायुसेना ने अब तक उसके इस प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दरअसल बताया जा रहा कि अभी तक इस हल्के लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान नहीं भरी। ऐसे में भारत कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं दिख रहा। अब ये बात दुनिया जानती है कि भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों की तलाश में है। ऐसे में रूस भी इस मौके को जाने नहीं देना चाहता। रूस ने साल 2021 में पहली बार चेकमेट मॉडल का प्रदर्शन किया था। उस वक्त उसने भारत को एक संभावित ग्राहक के रूप में स्थापित किया था, लेकिन उस समय तक लड़ाकू विमान केवल एक मॉकअप के रूप में ही मौजूद था और इसका कोई वास्तविक प्रोटोटाइप नहीं बना था। वहीं डिफेंस मीडिया आउटलेट IDRW की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में निर्धारित इस विमान की उड़ान को कई बार स्थगित किया जा चुका है और अब कम से कम 2026-27 तक इसकी उम्मीद नहीं है। इधर भारत सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के तहत अपनी 5वीं पीढ़ी की लड़ाकू परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का लक्ष्य साल 2028 या 2029 तक पहले 5 प्रोटोटाइप का निर्माण करना है। ऐसे में रूस को तगड़ा झटका भी लग सकता है। इधर अमेरिका भी लगातार अपने लड़ाकू विमान भारत को पेश करने से पीछे नहीं हट रहा। अमेरिकी विमान निर्माता लॉकहीड मार्टिन की F-21 के लिए बिक्री पिच भारत के लिए भारत से है। और तो और मेक इन इंडिया को ध्यान में रखते हुए लॉकहीड मार्टिन भारतीय वायुसेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तैयार है। अब देखना ये होगा कि भारत आगे क्या कदम उठाता है। वैसे रूस के लिए ये एक बड़ा झटका हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।